बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ कटर। मैं हूं मोहम्मद आसिफ ताहिर। ज़ल्ज़ला, सैलाब या कोई भी कुदरती आफत हो जी, सबसे पहले रेस्क्यू के लिए फ़ौज वहां पे पहुंचती है। कल भी जिस तरह KPK के ज़िला बटग्राम के इलाके में चेयर लिफ्ट का वाक़या पेश आया, जिसमें 8 अफराद सवार थे, जिसमें 7 तालिब इल्म और एक उनके टीचर थे। तो ये जो चेयर लिफ्ट थी जिस केबल से जा रही थी, उस चेयर लिफ्ट की 3 में से जो 2 रस्सियाँ थी वो टूट गई और वो एक रस्सी से 600 फुट की बुलंदी से हवा में मुअल्लक हो गई। कौम में इस वाक़े पर शदीद बेचैनी फैल गई और इनके रेस्क्यू के लिए, इनकी जान बचाने के लिए दुआएं शुरू की गई। बाकी जी फिर रेस्क्यू के लिए पहले की तरह पाक फ़ौज ने इसमें पहल की और पाक फ़ौज के चाको चौबंद और ज़हीन तरीन जो थे जवान मैदान में उतरे, उन्होंने ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया। उसके बाद जी ये मुश्किल तरीन ऑपरेशन था, मुश्किल तरीन पहाड़ों में, और 2 पहाड़ों की वजह से हवा का दबाव भी बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किल ऑपरेशन था। और GOC SSG जो है ये खुद ऑपरेशन को कमांड कर रहे थे। और पहले 2 अटैम्प्ट्स में जी वहाँ पे जो चेयर लिफ्ट में बच्चे और टीचर थे उनके लिए खाने पीने की अशिया और उनको अद्वियात फराहम की गई। उसके बाद जी ये जो डोली थी, इसको मकामी ज़बान में डोली कहा जाता है, और एक रस्सी से लटकी होने की वजह से ऑपरेशन जो था वो काफ़ी मुश्किल हो रहा था। लेकिन जी SSG के कमांडोज़ ने नहायत महारत के साथ 2 बच्चों को वहाँ से रेस्क्यू किया और ज़मीन पर उन्होंने ज़मीन तक पहुँचाया। और उसके बाद जी शाम हो गई और शाम की तारीकी की वजह से ये फ़ज़ाई ऑपरेशन जो था ये मुश्किल हो रहा था। उसके बाद जी ये एक भरपूर ज़मीनी ऑपरेशन किया गया, जिसमें मुकामी केबल रेस्क्यूअर्स जो थे उन्होंने भी खूब बहादुरी दिखाई और पाक फ़ौज के साथ मिलकर इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। बाकी जी रात 11:30 बजे, कल रात 11:30 बजे ये ऑपरेशन मुकम्मल हो गया और तमाम 8 अफराद को अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत रेस्क्यू कर लिया गया। बाकी जी पूरी कौम ने देखा कि किस ज़बरदस्त तरीके से SSG कमांडो ने अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया, और यहाँ पे जो मकामी अफराद थे उनकी बहादुरी भी जो है उसको भी दाद देनी चाहिए, वो भी दाद के मुस्तहिक हैं, और उन्होंने पाक फ़ौज का भरपूर साथ दिया। कुछ हल्कों में जी इस पर तनकीद भी की गई कि ये ऑपरेशन जो है ये देर से शुरू किया गया, ये जल्दी शुरू हो जाना चाहिए था। और भाई ऑपरेशन को प्लान करते फिर उसको एग्जीक्यूट करते कुछ टाइम लगता है। और कुछ तनकीदी तो ऐसे भी थे जी जो कहते थे कि ये जिनकी ख्वाहिश थी जी कि ये वाक़या जो है ये एक सानिया बन जाए, ताकि वो इस पर किसी किस्म की सियासत कर सकें, किसी को मुद्दे इल्ज़ाम ठहरा सकें। लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से तमाम जो 8 अफराद उनको रेस्क्यू किया गया और उनकी जानें बचाई गई तमाम। जब यहाँ पे आखिरी स्टूडेंट को वहाँ पे रेस्क्यू किया गया तो जो मकामी अफराद जो हज़ारों की तादाद में नीचे जमा थे, तो उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगाए और साथ साथ पाक फ़ौज जिंदाबाद के भी नारे लगाए। बाकी जी इसमें जो एक फलाही अदारा है अल खिदमत, उसका भी तज़किरा करना चाहिए कि उसको भी दाद देनी चाहिए कि पाक फ़ौज के बाद अल खिदमत ऐसा अदारा है कि वो जो इस तरह के मुश्किल और कठिन ऑपरेशन में पाक फ़ौज के साथ वो मौजूद होते हैं और इसका रेस्क्यू का काम करते हैं। बाकी जी ये SSG कमांडोज़ की, पाक फ़ौज की एक कामयाबी और अवाम की मोहब्बत उन लोगों के मुँह पर जन्नाटेदार तमाचा है जो लोग 9 मई के वाक़या को लेकर फ़ौज और अवाम के दिल में नफरत पैदा करना चाहते थे। तो अवाम तो आज भी फ़ौज की बैक पे खड़ी है और फ़ौज जो है वो अवाम के लिए, अवाम की खिदमत के लिए हमा वक्त हाजिर है। बाकी जी अब देखें यहाँ पे PTI की कारकर्दगी की बात की जाए, जो पिछले 10 साल से हुकूमत में है, तो ऐसा उसने कोई इंतज़ाम नहीं किया अपने सूबे को बेहतर बनाने के लिए जहाँ उनकी हुक्मरानी रही है। आज भी लोग जो देखें जी इस तरह डोली पे वो मूव करते हैं और इसका कोई रेस्क्यू का काम नहीं वहाँ पे किया गया, और मकामी अफराद को या वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को उस किस्म की सहूलियत मुयस्सर नहीं है। तो इसलिए जी जिस तरह पाक फ़ौज एक बेहतरीन अदारा है, मुनज़्ज़म अदारा है, इस तरह बाकी जो सिविल अदारे हैं जो इस डिज़ास्टर मोमेंट में, इस जो है कुदरती आफात में, उनको भी इस किस्म का काम करना चाहिए। उनकी भी ऐसी तरबियत होनी चाहिए, उनके पास भी ऐसे वसाइल होने चाहिए ताकि वो पाक फ़ौज के साथ मिल के एक मुनज़्ज़म तरीके से, अच्छे तरीके से जल्द अज जल्द जो कोई भी कुदरती आफत अल्लाह ना करे कि हो, उसके ऊपर ये काम कर सके। तो जनाब अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।